गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। मैं चेतना मित्तल। आज हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन। कल भी हमने एडिशन पढ़े थे, पर आज हम क्या पढ़ेंगे? कैरी फॉरवर्ड। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम आज कौन से कर रहे हैं? इजी वाले। ठीक है, हम इजी करेंगे तो फिर टफ तो नेक्स्ट डे करने ही पड़ेंगे ना हमको। तो वही हम आज क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी मतलब किसी को हम दे रहे हैं। ठीक है, वो मतलब क्या कहते हैं, हम इससे उधार ले नहीं रहे, किसी को उधार दे रहे, बोरो नहीं कर रहे। बोरो मतलब लेना, हम ले नहीं रहे। कैरी हम मतलब देना, हम दे रहे हैं किसी को। ठीक है, किसके ऊपर कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड मतलब किसी को हम उधार दे रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये नंबर। अब ये नंबर कैसे? पहले हम इजी ट्रिक में, ऊपर क्या है? 2 1 2, नीचे कितना है? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही लाइन ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, 9। अब हम काउंट करेंगे कैसे? वही चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना बच्चों? 11। 11 लिखते कैसे हम? ऐसे। आपको पता है ये नंबर वंस का है, ये नंबर टेंस का है, तो हम 1 वाला नंबर तो वंस के नीचे, 10 वाला नंबर 10 के नीचे। पर नीचे नहीं, कैरी करना है, इट मीन्स वो ऊपर जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। हम उसको एक सर्कल में लिख देंगे। किस में लिखेंगे? एक सर्कल में। ठीक है, सर्कल में क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो हमें अलग से शो हो जाए, हमें दिख जाए कि हमें कुछ नंबर है जो भी हमको इसमें ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि अब यह 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको पहले आप काउंट करके लिख दोगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बट ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो कैरी किया हुआ था वो नंबर आपने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि वो भी ऐड होगा ना, होगा ना ऐड। वैसे ही सेम चीज, तो हमने क्या किया यहाँ पे? क्या करेंगे? 13 हो गया था, 13 तक हम पहुंच गए थे। 13 के बाद एक और यहाँ पे कितना नंबर है? 1। 13 के बाद क्या होता है? 14। ठीक है, आया काउंट करना? ऐसे हम नेक्स्ट करते हैं 100 में। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड। अब आपको कि मैंने इतने इजीली क्यों लिख दिया? क्योंकि सेम चीज मैंने आपको सिखाई। कितना आया? 13। ये वंस का, ये 10 का, तो वंस का वंस के नीचे, 10th का 10th के पास। ठीक है, अब आगे कितना है? 6 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3। आपको कैरी भी करना है तो कैरी वाला भी हम यहाँ लिख देंगे। कितना है कैरी? 1, तो हमने 1 लिख दिया। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 लिखते, 1 बार और ड्रॉ कर देते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। वही वापस से ये तो 10 आ गया, पर इसको 1 और 10 थोड़ी बोलेंगे, 1 और 10 थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि 1 वाला नंबर तो हट चुका है। अब क्या है? 10 और 1000, ओ सॉरी 10 और 100। तो हम ये 10 वाला नंबर है, ये कौन सा नंबर है? 100 वाला। 10 वाला नंबर 10 वाले की जगह, 100 वाला नंबर 100 की जगह। ठीक है, ऐसे 7 प्लस 1 8 होता है, 1 9 होता है। इजीली हम 9 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर हम लाइन से करेंगे। क्यों? 1 7 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर एक और, एक और। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है बच्चों, आया समझ में?
है ना, ये हमने लाइन से ड्रॉ किया है। अब हम फिंगर्स वाइज भी कर लेते हैं। ऐसे मैंने आपको भी सिखा दिया 100 तक, ठीक है। ये अगर 1000 में यहाँ पे 19 आता, मानो यहाँ 19 आता, तो ये 1000 वाला नंबर होता, यहाँ कैरी हो जाता, फिर इस नंबर को ऐड करते, वो इस पर चला जाता ना। पर यहाँ 1000 नहीं है, मानो यहाँ 19 आता, तो भी हम ऐसे ही लिखते, क्योंकि है नहीं ना नंबर, इसलिए, है ना। इस तरीके से आया समझ में, आया समझ में। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे और समझा दूंगी, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगी। 37। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एडिशन का है, कैसे, यहाँ क्या है प्लस का साइन, तो वो क्वेश्चन क्या हुआ, एडिशन का हुआ, ठीक है। सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन में भी कैरी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं इजी, एक होते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड वाले कैसे पता चलेगा, आपको फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर से पता चल जाएगा कि अगर एक नंबर डबल नंबर आ रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड है, और 1 नंबर आ रहा है इट मीन्स वो इजी वाला है, ठीक है। 3 1 2 3, सॉरी हम तो फिंगर्स वाइज काउंट करेंगे, ऊपर कितना 3, हमें 3 छोड़ना है, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 के बाद काउंटिंग कर दो, थम लगाया, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी करना है, ठीक है ना, आया समझ में। 6 और 5, 6 स्किप कर देंगे, 5 के तो 1 2 3 4 5, ठीक है। बट एक नंबर ऊपर भी लिख रखा है, कितना नंबर है वो 1, तो हम एक और नंबर ऐड करेंगे, क्या 1, ठीक है। तो अब कितना काउंट करेंगे, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते हैं, तो 2 तो यहाँ पे, 1 कैरी किस पे, 100 वाले नंबर पे, ठीक है बच्चों। 8 और 2 स्किप किया, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। पर हमने एक नंबर, एक ऊपर भी तो नंबर है 1, यहाँ 1 कितना हुआ 10 और एक 1 11, 11 का 1। अगर मानो यहाँ 1000 वाले नंबर होते तो हम यहाँ कैरी कर देते, पर 1000 वाले नंबर नहीं दे रखे, इसीलिए हम एज इट इज लिख देंगे, क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, है ना, आया समझ में। ये है आपके नंबर, ठीक है। आया कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, आया बच्चों, इजी है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम और है, मतलब और थोड़ा सा टफ वाला कर लेते हैं, इससे ज्यादा टफ शायद ही हो फिर कोई, फिर हम बुक में से करेंगे, जब हमारे पास बुक होगी, मतलब मैं आपको क्लास वाइज कराऊंगी, तब मैं आपको बुक में से जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। सबसे बड़ा, बड़े हमने नंबर लिए, 9 से बड़ा नंबर होता नहीं है, इसलिए हमने 9 वाला लिख दिया। एक बार मैं आपको 0 की क्लास समझा दूंगी, जैसे 0 मैंने आपको नंबर नेम लिखना सिखाया था, वैसे ही 0 में मैं आपको ऐड करना सिखा दूंगी। एक क्लास दूंगी जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तीनों वाले क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगी कि 0 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल जो हमारे आते हैं अधिकतर वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 + 9 अगर देखा जाए तो आपको टेबल भी सिखा रखी है, तो हम टेबल से कर सकते हैं। 9 1 × 9, 9 2 × 18, 18 का 1 कैरी, 9 और 8 होता है 18, 1 नंबर कम है तो 17, 17 और 1 18, 9 और 7 16, 16 और 1 18 17, ये हो गया, ठीक है। पर मैं आपको थोड़ा सा ये तो टफ, मतलब मैंने बहुत फास्ट सिखा दिया, पर हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। 9 स्किप किया, 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का 8 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 9 स्किप किया 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 9 और 7 1 2 3 4 5 6 7। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, ठीक है। आगे समझे बच्चों, ये तो आपके हो गए, मतलब कि सबसे जो आपको आ सकते हैं, कोई टफ नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको समझा देती हूँ, और उससे बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे तो भी आप जो मैं अभी समझाऊंगी उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आपको मैंने एक बड़ा क्वेश्चन समझा दिया। इसके बाद अगर नीचे नंबर भी लिखे हुए आते हैं, थ्री स्टेप में 1 2 3 3 टाइम्स में दे रखे हैं, आपको 4 टाइम में दे, 5 टाइम में दे, सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। वही सेम फॉर्मेट है, कोई टफ नहीं है। वही आप इन 3 नंबर्स को प्लस करते थे, ऐड करते थे, वही चीज आपको इनमें करना है, जोड़ते थे, इन्हीं चीजों को आपको जोड़ के लिखना है और कुछ भी नहीं। जैसे कि सबसे पहले क्या है ऊपर 2, ठीक है। तो 2 अगर आपको ऐसे काउंट करना नहीं आ रहा तो 2 को स्किप करो, बाकी सबको काउंट करके लिख दो। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद नीचे कितना नंबर ले रखा है 2, फिर से वापस काउंट 1 2। यहाँ पे हमारी लास्ट काउंटिंग खत्म हुई है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 नंबर है 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 स्किप, 5 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। 5 नीचे कितना है 1, तो हमने 1 एक को लिख दिया। ऊपर भी कितना है 1, तो हमने एक और 1 ले लिया। यहाँ पे पहुंच गई हमारी गाड़ी। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है बच्चों। 7 स्किप, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद कितना है 7, कितना है 7, तो इसकी नीचे से काउंटिंग शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर कितना है 1, तो जस्ट इसके बाद ये रहा, ये वाला नंबर आया, इसको यहां से कर लो। अब क्या काउंट करना है 7 के बाद, 7 के बाद काउंट करो। ये है, आपको ध्यान याद रखना पड़ेगा, या फिर यहां से काउंटिंग शुरू कर दो। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का 0 2 कैरी फॉरवर्ड। आया समझ? मैंने कहा था ना 1 से ज्यादा नंबर भी आते हैं, वो जब आते हैं जब आप 2 या 3 या 4 5 लेयर में पीरियड टाइम में जाते हो, ठीक है बच्चों, स्टेप बाइज जाते हो। 8 स्किप, 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2, ठीक है। अब 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15। 15 का 5 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ऐसे ही 9 स्किप, 4 1 2 3 4, नीचे 3 1 2 3 1 1। 9 के बाद 10 11 12, सॉरी 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बच्चों। इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो लेयर वाइज आप इसके बाद जो नंबर आए वो यहाँ लिख दो। मानो ये नंबर लिखा हुआ होता
तो हम यहाँ प्लस कर दे। अब एक नंबर बढ़ गया तो ये किसका बढ़ गया, लेग का। ठीक है ना, आया समझ में। ऐसे नीचे नंबर बढ़ते जाएंगे, इधर भी नंबर बढ़ते जाएंगे, बस कितना भी नंबर दिया हो आप इजीली कर सकते हो। आई बात समझे बच्चों? ठीक है, अच्छा लगा आपको समझ के? आया समझ में सभी को? ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।